हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज की क्लास में हम लोग आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर जो नोटिफिकेशन निकला है और जो अपकमिंग ईयर के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने जा रहा है उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड कब निकलेगा, कब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सैलरी हर एक पोस्ट के लिए कितना होगा और सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड हुआ है, क्या क्या एक्सक्लूडेड हुआ है, इसी को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? एक्चुअली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम आरआरबी भी कहते हैं, इज एक्चुअली अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अंडर द रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड. Now, the board is under the jurisdiction of the Government of India and conducts various recruitment examinations for the posts of assistant loco-pilot, non-technical and technical category, that is Group C, Group D and other posts in departments and offices of Indian Railways. There are 21 RRBs functional in the country with headquarters in New Delhi. The exams conducted under RRB are RRB NTPC, RRB ALP, RRB JE and RRB Group D, for which the notifications and related circulars will be released on the official website of RRB. Now, ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का एक एग्जामिनेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी है एनुअल, मतलब एनुअली सिर्फ एक ही बार कंडक्ट किया जाता है, साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. दैट इज फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ पीपल they have to pay a sum of rupees 500. For the OBC category people, they also have to pay a sum of rupees 500. For the SC ST category and the PWD category candidates, आप लोगों को 250 rupees पे करना है. इस एग्जामिनेशन का मोड होगा, मतलब जिस तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन देंगे वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी मोड, या फिर जिसको हम सिंपल भाषा में ऑनलाइन मोड कहते हैं. टाइम अलॉट किया जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय होगा. लैंग्वेज जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा वो होगा बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrb.gov.in. अपकमिंग ईयर का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए बहुत सारे जोन्स में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकला है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस मार्च से स्टार्ट होगा. ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा सा चेक करते रहना. टेंटेटिव डेट्स के अनुसार आरआरबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ. लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म फिलअप वुड बी इन मार्च इटसेल्फ एंड एडमिट कार्ड का डेट अभी तक नहीं दिया गया है. एग्जामिनेशन सितंबर मंथ में होगा, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए. नेक्स्ट हम लोग वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनुअली जो सेपरेट नोटिफिकेशंस निकलता है फॉर वेरियस वैकेंसीज दैट नीड टू बी फिल्ड अप विथ डिफरेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडियन रेलवे जोन्स. तो नोटिफिकेशन नॉर्मली मार्च मंथ में ही निकल जाता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताए हैं एंड ग्रुप ए, बी, सी एंड डी पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है. द नंबर ऑफ वैकेंसीज वैरीज एवरी ईयर. हर साल थोड़ा सा चेंजेस होता है वैकेंसीज में और इस साल के लिए जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए अराउंड 1,30,000 वैकेंसीज का एक चार्ट निकला है. आरआरबी एनटीपीसी के पोस्ट के लिए 35,227 वैकेंसीज निकला है. फॉर आरपीएफ एसआई दैट इज सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 9,739 वैकेंसीज निकला है. ग्रुप डी पोस्ट्स के लिए 62,000 वैकेंसीज निकला है. आरआरबी एएलपी के लिए 26,000 पोस्ट्स का वैकेंसी निकला है. आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 1,937 पोस्ट्स का वैकेंसीज निकला है. फॉर आरआरसी ग्रुप डी पोस्ट अराउंड 1,03,769 पोस्ट्स निकला है. जूनियर इंजीनियर
देन CM DMS पोस्ट्स के लिए 14,033 वैकेंसीज निकला है। TC गुड्स गार्ड का वैकेंसीज कितना है ये अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, बट इट विल सून बी नोटिफाइड. Now, before applying to the posts, aspirants must be quite well acquainted with the eligibility norms for the different posts. Now, RRB eligibility criteria includes your nationality, your age limit, your educational qualifications. And all the candidates who are thinking of applying to this entrance examination, recruitment based entrance examination, they need to fulfill all the eligibility criteria to appear in this. Let us first talk about the RRB eligibility criteria on the basis of age limit. Candidates who are interested to apply for the RRB recruitment exam must satisfy the age requirements which are applicable for the different posts. क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आप चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए. RRB NTPC पोस्ट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 years. For RRB ALP, the age of an aspirant must be between 18 years to 28 years. For RRB JE, the age for general and OBC category candidates must be between 18 years to 33 years. While for SC/ST candidates, the upper age limit should be 38 years. For Group D posts, the age of the applicant needs to be within 18 years to 33 years. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्मुलेट किया गया है. कैंडिडेट्स को एकेडमिकली क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द डिफरेंट वैकेंसीज एंड एज वेल एज फॉर द डिफरेंट पोस्ट्स दैट आर अवेलेबल अंडर द RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड. पहले तो एक वैलिड डिग्री या फिर एक इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए आपको फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द RRB NTPC examination. Now, to be eligible for RRB ALP, candidates को एक matriculation certificate produce करना है या फिर SSLC qualification का certificate दिखाना है with any ITI specialization from any recognized institutions of NCVT या फिर SCVT या फिर कोई भी matriculation certificate या फिर SSLC with course completed under the Act Apprenticeship or 3 years diploma in mechanical or electrical or electronics or automobile engineering. For RRB JE, candidates must have passed 3 years diploma in civil engineering or mechanical engineering or production or automobile or electrical or electronics or instrumentation and control engineering or control tools and machining or tools and die making or computer science or computer engineering, or that person can also complete BSc in civil engineering from a recognized board. Group D posts के लिए you need to either pass class 10th standard examination or you can also have an ITI qualification or some kind of an equivalent qualification. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि RRB का रिक्रूटमेंट फॉर्म किस तरह से हमें फिलअप करना है. कुछ स्टेप्स होता है जिसको फर्स्ट टाइमर्स जो फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं उन लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स तो जरूर होता होगा कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा. तो ऐसे झमेले में उनका माइंड रहता है. तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, तो जो लोग ऑलरेडी ये एग्जामिनेशन एक दो बार दे चुके हैं उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना या फिर कहाँ से फिलअप करना है ये सभी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देता. लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको गाइड करना पड़ता है कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. तो पहली बात तो ये है कि आपको www.rrb.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको विजिट करना है. विजिट करने के बाद जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन का लिस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस है उसमें आपको क्लिक करना है. जो न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब है उसमें आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विद द एप्लीकेशन फॉर्म. आपको कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म. कैंडिडेट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और एक पासवर्ड दिया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे. आपको लॉगिन करना है और एक बार यूजिंग दोज पर्टिकुलर email ID and password with that particular thing जो आपको ईमेल में मिला है and then you have to click on apply now. उसके बाद जो करना है वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म का सभी डिटेल्स आप फिलअप कीजिए और उसके बाद प्रोसीड कीजिए.
नेक्स्ट आपको जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है इन द स्पेसिफाइड डायमेंशंस एंड देन यू हैव टू सबमिट। स्पेसिफाइड डायमेंशंस का मतलब है कि आपको ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन से साइज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाला है। एक सिग्नेचर का एक साइज होता है, पिक्चर का एक साइज होता है, उसके बाद आपका अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं तो उसका भी एक स्कैन्ड कॉपी का एक साइज होता है, पर्टिकुलर साइज, जो आप उस साइज के हिसाब से ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। Next, you have to proceed with the application fee payment process in online manner via any of the options which are shown to you. Like आपको आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, फिर पे डेस्क, और भी बहुत सारे options हैं. Once the fee is paid, a candidate can save a copy of the filled in application form along with the fee payment receipt for future references. एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड में आप लोगों का क्या लिखा होगा? पहले तो कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, एक रोल नंबर दिया जाएगा जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, एग्जाम टाइम लिखा होगा, एग्जाम का सेंटर लिखा होगा, जहाँ पे आप लोगों को जाके एग्जाम देना है उस सेंटर का नाम लिखा होगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। तो आप कोई भी स्टेट से हो, कोई भी स्टेट से आप रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हो बेझिझक। किसी भी कोने से इंडिया के आप रेलवे के जिस भी जोन में हो उसी जोन में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन यू नीड द गाइडेंस ऑफ अ बेटर मेंटर एंड अ बेटर कोच। और हम सौरभ सर क्लासेस में यही मेंटर, यही कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, एंड अगर आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स चाहिए उसका भी प्रोविजन है। क्रैश कोर्स के साथ साथ हम यहाँ पे मॉक टेस्ट का फैसिलिटीज भी रखे हैं, सो दैट हमारे गाइडेंस के अंदर आप कितना पढ़ रहे हो, कितना प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी हम जान सके। एंड मॉक टेस्ट्स का एक सोल एम ये है कि आप लोग एग्जाम एनवायरनमेंट का आप समझ पाए कि कितने टाइम के अंदर आपको कितने पोर्शन फिनिश करने हैं। अगर ये आप नहीं जान पाएंगे तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट्स लेते हैं एग्जैक्टली उसी पैटर्न के हिसाब से जिस तरह से एग्जामिनेशन होता है। एंड अगर आपको एनरोल करना है फॉर लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिवीजन क्लासेस, तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सॉल्व स्टडी मटेरियल्स आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। एंड जो अनसॉल्व पेपर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपको ये सभी बेनिफिट्स चाहिए और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल। वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। एंड किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है, प्रिपरेशन लेना है, देन हमें कॉल कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए। सो दैट वाज ऑल फॉर आवर क्लास। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है, देन नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप जो लिंक दिया गया है सौरभ सर क्लासेस का लिंक, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा। And that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.